निगमों के एकीकरण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया, खासकर शीला दीक्षित, जो कि यहां पर दिल्ली में सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक परिवार ने ही निगम को बर्बाद किया और निगम को तीन भागों में बांटा। 2011-2012 में निगम को तीन भागों में बांटा गया था। लेकिन मैं जुड़ रहा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज से, और इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि जब तत्कालीन सरकार थी उस वक्त ये संसदीय सचिव से शीला दीक्षित जी के। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो ये आरोप लग रहा है कि निगमों को बांटा गया और इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा थी ताकि निगम को कमजोर किया जाए, और खुद ये भी चर्चाएं आम है कि उनकी निगम में उस वक्त के मेयर राम बाबू शर्मा से बनती नहीं थी, लिहाजा उन्होंने निगम को बांटा ताकि वो राजनीतिक तौर पर कमजोर हो सकें। नहीं, देखिए, दिल्ली नगर निगम में जो ट्राइफिकेशन हुआ वो उस समय वक्त की ज़रूरत थी। दिल्ली का फैलाव हो रहा था, दिल्ली की आबादी बढ़ रही थी, दिल्ली के डेंस पॉपुलेशन में आसान नहीं था किसी एक सिस्टम को एक कमिश्नर के द्वारा दिल्ली को सिविक सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, उन पे मॉनिटरिंग रखना। और इस ज़रूरत को देखते हुए कई साल कमेटी उस पर विचार हुआ। तीन चीफ सेक्रेटरीज जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे उनके लीडरशिप में ये कमेटियां बनी, फाइंडिंग्स आई, उनकी रिपोर्ट्स आई, उनकी ओपिनियन आई, और उस ओपिनियन के आधार पर दिल्ली को तीन से भी ज़्यादा हिस्से में बांटने की निगम की बात थी। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने तीन हिस्सों में इसको बांटा और ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज है, जो सिविक सर्विसेज हैं, जो ज़रूरत है जनता की, जो उनको जो अधिकार है उनको उन सर्विसेज को पाने का, उसकी जवाबदेही तय हो सके, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकें, उसे प्रशासन को उनके नज़दीक जाया जा सके। अब एक कमिश्नर अगर एक जगह बैठते हैं तो 272 वार्ड पे न्याय कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, जिस तरह का पॉपुलेशन डेंस पॉपुलेशन दिल्ली में है। तो उसके तहत निगमों का ट्राइफिकेशन किया गया। और अब जो एकीकरण होगा उसमें आप क्या मानते हैं कि किस तरह से अब आगे चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जब तक होगा तब तक तो जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर कंट्रोल खत्म होगा, तब दिल्ली के लोगों के काम कैसे होंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली के लोगों की ज़रूरतों के अनुसार ट्राइफिकेशन हुआ था, और ये कहना कि राजनीति थी, राजनीति तो अब है कि जब चुनी हुई सरकार को बिना भरोसे में लिए, चुनी हुई सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार थी उसको बिना भरोसे में लिए आपने इलेक्शन लोकल इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन का शेड्यूल और इलेक्शन की तिथि हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको आधा घंटा पहले एक सुना है कि चिट्ठी जाती है और उस सब को रोक दिया जाता है ठीक है। सिस्टम। अब तो मुझे लगता है अनिल जी कि अब तो फंड की भी स्थिति क्लियर हो गई है। अब तो सीधे केंद्र से पैसा आएगा, लोगों के, दिल्ली के लोगों का काम होगा, विकास होगा, तो अब तो चीज ठीक हो जाएगी। आप कितना मानते हैं कि ठीक होगी, नहीं होगी? देखिए, यहाँ मनसा ही वो नहीं है, मनसा विशुद्ध राजनीतिक है, और मनसा ये है कि किसी न किसी तरीके से चुनी सरकार को कमज़ोर किया जाए। दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनसे घबरा कर, उनसे बचने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया गया है, डी लिमिटेशन भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो प्रोसेस 1 साल से भी ज़्यादा का है। इससे इस सिस्टम की क्या ज़रूरत थी? इससे फ़ायदा क्या होगा दिल्ली के लोगों का? इससे दिल्ली के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि अगर अपने आसपास कॉरपोरेशन में मेंबर नहीं बना पाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? डेमोक्रेसी का रास्ता तो यही था। आप संवाद करते, आप चुनी हुई सरकार से भी करते, विपक्ष से भी करते, कांग्रेस से भी, दूसरे दलों से भी, कि भाई ये हम आज अगर ये सिस्टम हम लाना चाहते हैं, यूनिफाइड कॉरपोरेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? उसका फ़ायदा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा सर्विसेज में। तो क्यों आप ये कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति तीनों निगमों की अलग अलग थी, एक निगम के पास चलाने के लिए खर्चा नहीं था? तो जब सरकार जो फंडिंग देती है, जो भारत सरकार से कॉरपोरेशन के लिए जो फंड आते हैं, उसमें आपने बढ़ोतरी की थी, उस फंडिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको इस तरह से बना देते कि जो निगम वित्तीय स्थिति में कमज़ोर है उसको आप ज़्यादा फंडिंग वहाँ से अनाउंस करते, भारत सरकार। हाँ, एक ये भी नजर आ रहा है कि जो नया बिल है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें कोई जो पुराने करीब कई करोड़ों का जो है ऋण बकाया है हर निगम के ऊपर, तो ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं। देखिए, अगर आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं
कि दिल्ली में भारत सरकार काम करती है, बड़े हमारे ऑफिसेज हैं, सांसद भी है, प्राइम मिनिस्टर के भी नहीं। इन सब चीज़ों को अगर आप गौर करें तो मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या कहना चाहती है सरकार, उसकी मंशा क्या थी। ये तो ऑलरेडी एनडीएमसी एरिया में, एनडीएमसी तो रिचेस्ट बॉडी है सिविल सर्विसेज की। आज पूरी दुनिया में वो निकायों में सबसे अमीर हैं, और वहाँ तो दिल्ली नगर निगम सर्विस नहीं करते। दिल्ली नगर निगम की जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, वो तो एनडीएमसी से बाहर के एरिया की हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारा तो दिल्ली कांग्रेस का तो ये मानना है कि एनडीएमसी को भी विलय कर दिया जाए, एनडीएमसी को भी आप इसी के अंतर्गत ले आएँ, जिससे सारी दिल्ली को जोन का, लुटियन जोन्स में जो टैक्सेज आ रहे हैं, जो रिचेस्ट निकाय है जिनके पास बहुत बड़ी अच्छे धन संग्रह है, उसका फ़ायदा दिल्ली के आम लोगों को भी मिले, एनडीएमसी के लुटियंस के ही लोगों को, दिल्ली के लोगों को आम जो फायदा है वो मिल सके, और इसके लिए एनडीएमसी को खासकर निगम में मिलाए जाने की बात है। जो कह रहे हैं ऐसा प्रस्ताव है, लेकिन चूंकि एकीकरण अभी हो रहा है और राज्यसभा में पास होना बाकी है, इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार जो बात होती है, दिल्ली नगर निगम सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एमसीडी है, और टोक्यो के बाद। लेकिन अभी खस्ता हाल है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है, और यही वजह है कि लगता है कि एकीकरण के बाद जब केंद्र से सीधा पैसा निगम को आएगा तभी कुछ कल्याण होगा, और तभी दिल्ली के लोगों के विकास के काम हो सकेंगे। संजय के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।